नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारत ने श्रीलंका को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट दिया है। ऐसे में यहां से इंपॉर्टेंट बात यह बनती है कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है क्या, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है श्रीलंका के लिए, और भारत इसको दे करके क्या कहीं गलत तो नहीं कर रहा है। क्योंकि आपने अभी देखा, कुछ दिन पहले ही एक न्यूज आई थी कि चाइना का स्पाइस शिप जो है वो श्रीलंका की तरफ आ रहा है, वो भारत की जासूसी करेगा आगे चल करके इन फ्यूचर में। लेकिन भारत चाह करके भी उसे मना नहीं कर पा रहा है। एक बार तो मना किया, श्रीलंका मान भी गया था, फिर से दोबारा से श्रीलंका ने अप्रूवल दे दिया उसे आने के लिए। लेकिन अब भारत श्रीलंका को डॉर्नियर एयरक्राफ्ट इसके बाद भी क्यों दे रहा है, इसके बावजूद इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के बारे में जानेंगे, भारत कब से इसका प्रोडक्शन कर रहा है। तो यहां पर आप हिंदुस्तान टाइम्स का सबसे पहले तो आर्टिकल देख पाओगे, इंडिया हैंड ओवर डॉर्नियर मैरीटाइम सर्विलांस एयरक्राफ्ट टू श्रीलंका नेवी। श्रीलंका नेवी को यह दिया गया है 15 अगस्त के दिन, यानी जब हम लोग आजादी का 76वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उस टाइम पर यहां पर एयरक्राफ्ट भी दिया गया है श्रीलंका में। तो श्रीलंका ने इसके प्रति खुशी जाहिर की है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सपनों की आजादी सेल, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 घंटे बचे हुए हैं, और इस 4 घंटों में अगर आप अभी लेते हो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास, तो आज तक के सबसे कम दाम में आप पा सकते हो। मात्र 269 रुपए पे करके आप लोएस्ट प्राइस पर पा सकते हो टेक्स्ट बुक का ईयरली पास। और एक पास से दोस्तों आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबका यहाँ पर मॉक टेस्ट सॉल्व कर पाओगे। अब एग्जाम्स आ गए हैं तो आपके लिए मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। सिर्फ 2 दिनों के लिए ये था दोस्तों ऑफर, और आज लास्ट दिन है उसका 15 अगस्त। आज सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे बचे हुए हैं, आप फटाफट से इसको जाकर के परचेज कीजिए। कूपन कोड में MZT डालना मत भूलना, नहीं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा। कूपन कोड में MZT जरूर यूज कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो बात करते हैं अब हम लोग दोस्तों डॉर्नियर की। तो दोस्तों, आजादी की 76वीं वर्षगांठ पर, 76वीं वर्षगांठ को लेकर के बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन हम लोग कौन सा मना रहे हैं स्वतंत्रता दिवस? 76वां। क्यों? क्योंकि एक दिन तो पहला वाला भी तो था, 1947 भी, तो 76वां हम लोग वर्षगांठ मना रहे हैं, और 75 वर्ष हमारे पूरे हो गए हैं आजादी के। क्लियर है? इसी वजह से आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। तो इसी दौरान दोस्तों द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका की नौसेना को, यानी श्रीलंकन नेवी को, एक समुद्री निगरानी विमान, इसे कहते हैं हम लोग मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट डॉर्नियर, इसको सौंपा गया है। इसका पूरा नाम है डॉर्नियर 228। ओके, तो इस दौरान दोस्तों जब ये सौंपा जा रहा था, तो उस कार्यक्रम में राष्ट्रपति वहां के रानिल विक्रमसिंघे जी भी मौजूद रहे हैंडओवर समारोह में। रानिल विक्रमसिंघे अभी रिसेंटली दोस्तों अभी प्रेसिडेंट बने हैं, वहां के प्राइम मिनिस्टर पद से इस्तीफा देकर के बने हैं। ठीक है, तो इस हैंडओवर समारोह में वो भी मौजूद रहे, और भारतीय नौसेना के जो उप प्रमुख हैं वाइस एडमिरल SN घोरमड़े जी, ये भी गए हुए हैं। तो एक्चुअली में यही गए ही हुए हैं 2 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका में, और उस दौरान रानिल विक्रमसिंघे जी से भी इनकी मुलाकात हुई, और वहीं पर हैंडओवर समारोह भी आयोजित कर लिया गया। ओके, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि श्रीलंका में या कोलंबो में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, हाई कमिश्नर कौन है, तो आप बताएंगे गोपाल बागले। यहां पर आप ट्वीट भी देख पाएंगे, इंडिया इन श्रीलंका, यानी कि इंडियन एम्बेसी की बात हो रही है जो श्रीलंका में स्थित है, उसने ट्वीट करके यहाँ पर ये सारी जानकारियां दी हुई हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है वो कोऑपरेशन किया गया है, गिफ्ट किया गया है डॉर्नियर को, और डॉर्नियर एक्चुअल में श्रीलंका के द्वारा मांग करी गई थी 2018 में ही। इस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में मजबूती तो आएगी ही, और वहां पर जहां पर जो चाइना का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था, वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया जो है रिलेशन को अपने मजबूत करने में कामयाब रहा है। कुछ फोटोज यहाँ पर हैं, इनको आप देख पाएंगे। ये है डॉर्नियर विमान, ठीक है ना? तो ये डॉर्नियर है जो जिसको सौंपा गया है, और ये अब बहुत ही निर्णायक साबित होगा वहां की नेवी के लिए। अच्छा, एयरक्राफ्ट जो है ये श्रीलंकन एयरफोर्स के बेस पर नेवी को सौंपा गया है, और ये एयरबेस जो है ये कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास कटुनायके में है। तो कभी कभी जब बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन पूछना होता है एग्जामिनर को, तो पूछ सकता है कि किस एयरबेस पर ये सौंपा गया, तो आप बताएंगे कटुनायके में है, कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट जो है श्रीलंका की तत्कालिक सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और इंडियन नेवी श्रीलंका को इसके लिए ट्रेनिंग भी ऑलरेडी दे चुकी है। एक्चुअली में जनवरी 2018 में इसके लिए ही डील हुई थी, नई दिल्ली में ही भारत और श्रीलंका के बीच में वार्ता हुई थी, और श्रीलंका ने उस टाइम पर 2 डॉर्नियर सर्विलांस एयरक्राफ्ट की मांग करी थी। सर्विलांस एयरक्राफ्ट क्या होते हैं?
सर्विलांस एयरक्राफ्ट दोस्तों जो समुद्र में निगरानी करने के लिए, ऊपर से सर्विलांस करने के लिए ये रहते हैं और मतलब सर्विलांस करते हैं और ये देखते हैं कि कोई घुसपैठिया ना आ जाए या फिर कहीं गलत तस्करी वगैरह ना हो। इन सब चीजों के लिए किया जाता है बेसिकली। तो फिलहाल एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 15 क्रू मेंबर्स को भारत ने 4 महीनों की ट्रेनिंग भी दी है। इसमें पायलट, ऑब्जर्वर, इंजीनियर, ऑफिसर्स, टेक्नीशियन सभी लोग शामिल थे, तो श्रीलंकाई एयरफोर्स के थे। अब बात आती है कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट कितना है, डॉर्नियर जो विमान है ये इंपॉर्टेंस क्यों रखता है, इसकी खूबियां क्या क्या है, खास क्या है ये। तो दोस्तों ये तो एक शार्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग है, यानी कि बहुत ही कम समय में बहुत ही छोटी दूरी पर ये टेक ऑफ कर जाता है और लैंडिंग कर जाता है। इसके लिए बहुत लंबा रनवे की जरूरत नहीं होती है। एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि समुद्रों में पेट्रोलिंग करने के लिए ये है। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर मिशन और डिजास्टर रिलीफ में भी काफी ज्यादा उपयोगी है। डिजास्टर रिलीफ जैसे मान लीजिए कि चक्रवाती तूफान आ जाते हैं तो कोई वहां पर मछुआरा फंस जाता है या फिर आम नागरिक फंस जाते हैं तो इवैक्यूएट करना होता है, वहां पर भी ये काम आएगा। तो डॉर्नियर 228 जो है दोस्तों ये इंडियन नेवी का मल्टी रोल लाइट एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इसका इस्तेमाल वारफेयर मिशन, मैरीटाइम सर्विलांस और डिजास्टर रिलीफ में किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत इसका प्रोडक्शन 1981 से ही कर रहा है और अब जाकर के श्रीलंका को भी दिया है। देखिए इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन मजबूत तो होता ही जा रहा है। आपने देखा अभी श्रीलंका में कितना ज्यादा क्राइसिस चल रहे थे और उस क्राइसिस में इंडिया ने ही मदद किया था, चाइना वहां पर नहीं आया था। भारत ने न सिर्फ खाद्य सामग्रियां भेजी बल्कि करेंसीज में भी यहाँ की बहुत ज्यादा मदद की है और इसके अलावा तो आरबीआई ने भारतीय रुपया यूज करने की भी मंजूरी दे दी थी कि आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए इंडियन करेंसी यूज कर सकते हो, क्योंकि आपकी करेंसी पूरी तरीके से क्रैश हो गई है। तो भारत बहुत ज्यादा मदद किया श्रीलंका की। लेकिन अभी एक न्यूज आपने पढ़ा होगा कि श्रीलंका ने अलाउ कर दिया है जो चाइना का जो कंट्रोवर्शियल चाइनीज शिप था, जिसे स्पाई शिप भी कहा जा रहा है। स्पाई शिप मतलब कि ये कहा जा रहा है कि ये जासूसी विमान है और ये हम्बनटोटा बंदरगाह में चाइना इसलिए इंस्टॉल करना चाहता है, इसलिए वहां पर इसे रखना चाहता है जिससे वो भारत के एयरक्राफ्ट, भारतीय सेना, भारतीय बॉर्डर्स पर वहां पर नजदीकी से निगरानी कर सके और वहां पर दोस्तों वो कंट्रोल भी कर सके कभी जब चाहे तो इस कंट्रोवर्शियल सी को, चाइनीज शिप को भारत ने आने से मना करने के लिए कहा था श्रीलंका को। तो श्रीलंका एक टाइम के लिए मान गया था, फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर श्रीलंका ने अलाउ कर दिया। तो अब ये 16 अगस्त को यानी कि कल पहुंचेगा। 16 अगस्त को ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर पहुंच जाएगा। श्रीलंका की भी अपनी मजबूरी है क्योंकि 99 साल के लिए इन्होंने लीज पर दे दिया है हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना को, तो वहां पर ये आ जाएगा 16 अगस्त को। तो अब इससे खतरा भारत को कैसे है? खतरा इस प्रकार से, देखिए हम्बनटोटा बंदरगाह जो है ये भारतीय सीमा से बहुत ज्यादा करीब है, मतलब श्रीलंका से ऊपरी वाले हिस्से पर ही है। अब यहां से अगर ये शिप आ जाता है तो दिक्कत ये बात की है, मान लो कभी ऐसे जंग छिड़ी या फिर कुछ हुआ, कोई ऐसा मिशन रहा और उस टाइम पर भारत में दक्षिणी एरिया में, दक्षिणी भाग में अगर मान लीजिए कोई मिसाइल लॉन्चिंग हो रही हो या फिर कोई सैटेलाइट लॉन्चिंग ही क्यों ना ले लो, कोई स्पेस मिशन ही क्यों ना हो रहा हो, उस टाइम पर मान लीजिए यहाँ पर चाइनीज हैकर्स आ जाएं और उस टाइम पर कुछ समय के लिए ही क्यों ना सही हैक कर लें वेबसाइट या फिर कुछ ऐसा कर दें, साइबर अटैक कर दें, तो फिर भारत उसमें बहुत ज्यादा नुकसान झेल सकता है, क्योंकि साइबर अटैक से बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इन सब चीजों से डर की वजह से भारत ने इसको मना किया था, लेकिन फिलहाल श्रीलंका ने लागू कर दिया है। अब देखिए आगे क्या होता है इसको लेकर के। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही रखते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको वीरता पुरस्कारों पर वीडियो दी हुई है। अगर आप वीरता पुरस्कारों की वीडियो नहीं देखें तो उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया हुआ है कि गैलेंट्री मेडल जो होते हैं कब दिए जाते हैं, कौन सा वारिता क्रम होता है, कौन सा सबसे बड़ा होता है, कौन सा सबसे छोटा होता है। तो आज की वीडियो में आपको बस कमेंट करके यही बताना है कि वीरता पुरस्कारों में सबसे छोटा वाला कौन सा होता है वारिता के क्रम में। वीडियो कैसे लगी है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियो चाहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और आप जाकर के एमजेटी ऐप पर आज के दिन बेहतरीन ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं इतना ही, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।